सैफ अली खान के घर के अंदर गुरुवार रात क्या हुआ, ये अब भी सिर्फ एक गुत्थी है। सैफ और उनके घर में काम करने वाली हाउस हेल्प वो दो किरदार हैं जिन्होंने इस पूरे अटैक को अपनी आंखों से देखा। सैफ का अस्पताल में इलाज चल रहा है, इसीलिए उनकी तरफ की कहानी अभी सामने नहीं आई, लेकिन मेड के सामने जो हुआ वो कहानी अब बाहर आ गई है। दरअसल इस मामले में जो एफआईआर हुई उसके जरिए करीना के 4 साल के बेटे जय की नैनी ने पूरी कहानी खोल दी है, जो इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में सामने आई। 56 साल की नानी एलियामा फिलिप के सामने ये पूरा घटनाक्रम हुआ। क्या क्या हुआ, इससे पहले जान लीजिए कि सैफ का परिवार एक डुप्लेक्स में रहता है, यानी 11वें और 12वें फ्लोर पर। ये जो घटना हुई वो 11वें फ्लोर पर हुई। इस फ्लोर पर 3 कमरे हैं, एक में सैफ और करीना रहते हैं, दूसरे में 8 साल का बेटा तैमूर और उसकी नानी गीता रहते हैं, तीसरे में जय, उनकी नानी एलियामा फिलिप और एक अन्य नानी जूनू रहते हैं। नानी एलियामा फिलिप ने बताया कि रात करीब 2 बजे अचानक आवाज सुनकर वो जाग गई। एलियामा ने देखा कि कमरे का दरवाजा खुला था और बाथरूम की लाइट जल रही थी। एलियामा को पहले लगा कि करीना बच्चे को देखने आई हैं। नानी एलियामा ने कहा, मुझे कुछ संदिग्ध लगा और मैं फिर से जाग गई और बैठ गई। फिर मैंने टोपी पहने एक आदमी की परछाई देखी। जब मैंने ये देखने की कोशिश की कि वहां कौन है, तो मैंने देखा कि एक व्यक्ति बाथरूम से निकलकर जय बाबा के बिस्तर की ओर बढ़ रहा है। मैं तुरंत उठकर उसके बिस्तर की ओर चली गई। मुझे देखकर उस आदमी ने मुझे चुप रहने का इशारा किया और कहा, कोई आवाज नहीं। तब तक जूनू भी जाग गई। उस आदमी ने फिर धमकी दी, कहा, कोई आवाज नहीं और कोई बाहर नहीं जाएगा। नानी एलियामा ने शख्स से पूछा, आपको क्या चाहिए? उसने जवाब दिया, पैसा चाहिए। नानी ने पूछा, कितना चाहिए? शख्स ने जवाब दिया, 1 करोड़। ये कहने के बाद हमलावर ने बच्चे के पास जाने की कोशिश की। नानी ने अपनी आंखों देखी कहते हुए बताया, ये आदमी मेरे पास आया और उसके बाएं हाथ में डंडा था और दूसरे हाथ में हेक्सा ब्लेड जैसा धारदार हथियार था। फिर घुसपैठिया मेरे साथ हाथापाई करने लगा और मुझ पर हमला कर दिया। जब मैंने बचाव करने की कोशिश की तो मेरे दोनों हाथों की उंगलियां और मेरी दाहिनी कलाई घायल हो गई। ये देखकर वहां मौजूद दूसरी नानी जूनू ने शोर मचाया और भागकर बाहर आ गई। इसके बाद सैफ कमरे में आ गए। नानी ने कहा, जब सैफ सर आए तो आरोपी ने उन पर हेक्सा ब्लेड से हमला किया और फिर गीता पर भी हमला किया, जो भी बीच बचाव करने आई थी। नानी ने कहा कि किसी तरह सैफ और तैमूर की नानी गीता ने किसी तरह हमलावर को काबू में किया और सभी कमरे से बाहर भाग गए। आरोपी को अंदर छोड़कर कमरे को बाहर से बंद कर दिया। इसके बाद वो डुप्लेक्स की ऊपरी मंजिल पर भाग गए। आसपास हो रहे शोर को सुनकर परिवार के बाकी कर्मचारी भी जाग गए। फिर जब वो उस कमरे में गए जिसमें उन्होंने हमलावर को लॉक किया था, तो उन्होंने देखा कि दरवाजा खुला था और हमलावर भाग चुका था। नानी ने अपने बयान में कहा कि उन्हें ये बात बाद में पता लगी कि सैफ की गर्दन, पीठ, हाथ और कंधे पर चोटें थी। गीता के चेहरे, कलाई और पीठ पर चोट के निशान थे। हमलावर के बारे में बताते हुए नानी ने कहा कि उसकी उम्र 30 से 35 साल के बीच थी। उसने काली पैंट, शर्ट और टोपी पहन रखी थी। फिलहाल सैफ की हालत स्थिर है और वो खतरे से बाहर हैं। हालांकि पुलिस अभी तक हमलावर को पकड़ने में कामयाब नहीं हो पाई है। हमलावर को पकड़ने के लिए मुंबई पुलिस लगातार जुटी हुई है। इसी बीच पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। सीसीटीवी फुटेज से आरोपी की पहचान हो चुकी है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि संदिग्ध को बांद्रा रेलवे स्टेशन के आसपास देखा गया था। पुलिस को शक है कि आरोपी ने घर से भागने से पहले कपड़े बदल लिए थे। सीसीटीवी फुटेज में वो लकड़ी की छड़ी और लंबे हेक्सा ब्लेड के साथ ब्राउन कॉलर की टी-शर्ट और लाल गमछा पहने हुए भागता दिखा। आरोपी की तलाश में पुलिस टेक्निकल सपोर्ट और मुखबिरों के नेटवर्क का सहारा ले रही है। न्यूज़ तक ब्यूरो।